तो ब्लैक पैंथर वैकेंडा फॉरएवर के साथ ही मार्वल का फेज 4 ऑफिशियली एंड हो चुका है और एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटमेनिया से फेज 5 की शुरुआत हो जाएगी। तो आज बात कर लेते हैं कि फेज 5 में दिखाए जाने वाले मूवीज और शोज में टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कौन कौन से होंगे। नंबर फर्स्ट, कैंग द कॉन्करर। तो कैंग के एक वेरिएंट की झलक तो हमें एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटमेनिया के एक लीड ट्रेलर में दिखी चुकी थी, जिसमें से एक सीन में कैंग एंटमैन से पूछता है कि क्या उसने एंटमैन को पहले भी मारा है। इससे हमें क्लियरली समझ सकते हैं कि कैंग ने पहले न जाने कितने एवेंजर्स को मारा होगा। कैंग के इस स्टेटमेंट से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंग क्लियरली एमसीयू का नेक्स्ट मेन विलन आराम से साबित हो सकता है। कैंग की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो उसे बाकी विलन से अलग बनाती है, जो कि है कैंग का सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना, जिसके बावजूद लड़के ने सिर्फ अपने द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी और गैजेट से ही एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दिया था, और वो भी बिना इन्फिनिटी स्टोर्स की पावर्स को यूज किए बिना। तो तुम इन पॉइंट से ये अंदाजा लगा सकते हो कि कैंग क्लियरली फेज 5 और फेज 6 का मेन विलन आराम से साबित हो जाएगा। नंबर सेकेंड, अब लिस्ट के दूसरे नंबर पे नाम आता है द हाई एवोल्यूशनरी का। तो द हाई एवोल्यूशनरी का रियल नेम है हर्बर्ट एडगर वाइंडहाम, जो कि अर्थ का एक जाना माना साइंटिस्ट था जिसे इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और इसका ये मानना था कि इवोल्यूशन किसी भी तरह के बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई एवोल्यूशनरी के इस ऑब्सेशन के चलते इसने अपने ह्यूमन फॉर्म को उसके पीक लेवल तक इवॉल्व कर लिया था, जिसकी मदद से उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी मदद से वो यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग बन चुका था। इंटेलिजेंस के साथ साथ इसमें कई और सुपर पावर्स भी हैं, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, और तो और इसके पास एक अलग से एक्सोस्केलेटन सूट है जो इसे कई और तरह की एबिलिटीज को यूज करने के काबिल बनाता है। नंबर 3, एडम वॉरलॉक। तो एडम वॉरलॉक को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था एक एनक्लेव नामक साइंटिफिक ग्रुप से, क्योंकि वो लोग एक परफेक्ट बीइंग को क्रिएट करना चाहते थे जो उन्हें पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करने में मदद करे। पर बाद में जब एडम वॉरलॉक अपने कुकुन से निकलता है तब उसे ये समझ में आता है कि उसे सिर्फ यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए क्रिएट किया गया था, और इसके चलते वो उन सभी साइंटिस्ट का चैप्टर ही क्लोज कर देता है। और बाद में हाई एवोल्यूशनरी से मिलने के बाद ये बंदा और भी ज़्यादा पावरफुल एनहेंस्ड हो जाता है। बात करें इसके पावर्स की तो इसके आर्टिफिशियली जेनेटिक स्ट्रक्चर्स की वजह से इसके बोन और मसल के जो टिश्यूज हैं वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से कहीं गुना ज़्यादा डेंस हैं, जिसके कारण इसे मिलती है गजब की सुपर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस। और इसके मल्टी कंपार्टमेंट ब्रेन की मदद से बंदा कॉस्मिक लेवल तक की अवेयरनेस को अचीव कर सकता है। और तो और अगर इसे कोई गहरी चोट या इंजरी हो जाती है तो अपना ये बंदा कोकून में जाके दोबारा अपने बॉडी पार्ट्स को आराम से रीजनरेट कर सकता है। तो हाँ यार, ये सारे फिट्स एडम वॉरलॉक को काफ़ी ओपी बनाते हैं। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल को मैं एफसी में प्रेजेंट ही ये बोल किया गया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और ऐसा हम एवेंजर्स एंड गेम में देख भी चुके हैं जब इसने अकेले ही थेनोस की आर्मी को बुरे वाले लगा दिए थे, और तो और थेनोस की एजेंसी 1v1 भी भिड़ गई थी। इससे पीछे छुड़वाने के लिए थेनोस को लिटरली पावर स्टोन का सहारा लेना पड़ा था, जिसके बावजूद ये बिना किसी इंजरी के जिंदा बच गई थी, वरना इसी जगह अगर कोई और होता तो शायद ही बच पाता। और अभी तो कैप्टन मार्वल की कंप्लीट पोटेंशियल डिस्प्ले ही नहीं की गई। सोचो तब क्या होगा जब कैप्टन मार्वल बिना अपनी पावर्स को पुल किए अपने अपोनेंट्स का सामना करेगी। नज़ारा वाकई देखने लायक होगा। कॉमिक्स में एक कैरेक्टर की बहुत सी बैक स्टोरीज हो सकती हैं जो डिपेंड करता है कैरेक्टर के वर्जन और वो कैरेक्टर किस यूनिवर्स से है इस बात पर, और यही केस मदद के साथ भी है। तो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ 1967 की कॉमिक बुक टेल्स ऑफ सस्पेंस नंबर 93 से, जो बाद में 1971 में एक्सपांड हो गई थी कैप्टन अमेरिका नंबर 133 के नाम से, और बाद में दोबारा 2007 में मोडोक्स 11 के नाम से। तो मोदक का सबसे पहले पाला अपने कैप्टन से हुआ था जब कैप्टन अमेरिका एम्स, जिसका फुल फॉर्म एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स है, जिसमें एक शील्ड के एजेंट 13 को सर्च करने के लिए कैप्टन को वहाँ पर भेजा गया था। बाद में एजेंट 13 कैप्टन को ये बताती है कि उसे मोदक नाम की बला के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया था। ये शील्ड की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मोदक पूरी अर्थ पर एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। तो बाद में कैप्टन और मोदक के बीच कन्वर्जेशन से हमें ये पता चलता है कि मोदक एक बहुत बड़ी खोपड़ी वाला बीइंग है जो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हुआ करता था और एम के लिए ही एक टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। बाद में से एक साइंटिस्ट सुप्रीम ने जेनेटिकली मॉडिफाइड कंप्यूटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। बात कर ले इसकी पावर्स की तो इसके सर पे लगा है बहुत बड़ा हेडबैंड, जिसकी मदद से अपनी सारी मेंटल एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करके एनर्जी बीम शूट कर सकता है।
और तो और इसी पावर का यूज़ करके, टेलीपैथी का यूज़ करके किसी भी इंसानी को ग्रुप को एक साथ आसानी से कंट्रोल कर सकता है। वो तक अपने पावर से एक पावरफुल फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता था, जिसकी मदद से वो छोटे मोटे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स आराम से झेल सकता था। इन सब पावर्स के अलावा बोधक अर्क का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बीन भी था, जिसकी इंटेलिजेंस 100 डिग्री तक इवॉल्व थी। तो ये थे फेज 5 के टॉप मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स मेरे हिसाब से। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।